अभी हमने मिठौली में कथा कही थी, तो मिठौली में मूर्तियों का शिव शंकर की प्रतिष्ठा थी, तो डोला निकल रहा था, तो वो नहीं माने। हमने उनसे बहुत मना किया, बोले जी झांकी वाले हम तो शंकर जी और पार्वती बुलाएंगे। हमने बहुत मना किया, वो नहीं माने। मैंने कि भाई तुम अपने मन की चला रहे हो तो चलाओ, हम तो राजी हैं नहीं इसमें। तो फिर एक आया, बोले कोई बात नहीं महाराज जी, ऐसा करो जब आ गए हैं तो लौटाओ मत, उनको हम बिठा के ले चलेंगे, नचाएंगे नहीं। महाराज हम उनके साथ चल दिए। हम यहाँ से, और जैसे तुम्हारा ये बरी का पेड़ है, यहाँ तक ही चले गए, इतने में दूसरा ट्रैक्टर आएगा और शंकर पार्वती नाच में लग गए। हम वहीं से लौट करके चले आए। पूरा गांव पीछे पड़ लिया। मैं साहब हमसे नहीं देखा जाएगा, हमारी कहाँ औकात जो गली में हम भगवान शंकर को नचा सके पैसे दे करके। अब लोग विवाह शादियों में भगवान को नचाने लगे हैं। बताइए इंसान कितना बड़ा हो गया, पैसा दे करके भगवान को अपने विवाह में नचा रहा है। अरे दुष्ट, तू उसे क्या नचाएगा? ये तो चंद पैसों के लिए तेरा जैसा ही मूर्ख नाच रहा है उनका स्वरूप लेकर के। मैं सच्चाई बता रहा हूं, भगवान की दुर्गति अगर किसी ने की है तो झांकी वालों ने कर रखी है, और हम लोग उसमें सम्मिलित हैं। जागरण कराते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं झांकी बढ़िया बढ़िया सी नहीं हो। हम तो ये कहते हैं कि ये कहा करो कि झांकी लाना ही मत, भले ही 2000 रुपए और फालतू ले ले, सिंगर बुला ले, लेकिन पूरी रात हमें भजन सुना, हमें भगवान को नहीं नचाना। क्यों दुर्गति करना? जो हनुमान, अब हनुमान की झांकी और निकालने लगे। बताइए अभी जरतौली में जागरण हुआ था महाराज, हनुमान की झांकी निकाल रहे थे। अब नकली हनुमान तो नकली हनुमान ही हो गए, मुंह टेढ़ो लगाया है महाराज, ऐसे लगे फालिस मार गई हो है। कितना बुरा लग रहा था, इतना कष्ट होता है। नाचता है जनता पे से 10-10 रुपए मांगता है। हे भगवान, तो कहने का भाव यह है, इसीलिए भैया अपने भगवान की दुर्गति को बचाओ। और दुर्गति तब बच सकती है जब सब संकल्प लें, हम झांकी नहीं निकलवाएंगे। मेरे अकेले के होने करने से कुछ नहीं होगा, आप सब सम्मिलित होंगे, सब लोग एकजुट हो जाएं। कल हम देख रहे थे, पता नहीं कहाँ की आसपास के गांव की कोई कथा है, उसमें भैया झांकी वाले नाच रहे हैं। बताओ, ब्याज जी चक्कर में बैठे देख रहे हैं। हे भगवान, ये क्या है? तो कहने का भाव यह है कि भगवान की दुर्गति मत करो। अच्छा, सुदामा भी बड़ा विचित्र होता है। वो पहले तो धक्का मारते हैं उसमें, और महाराज फिर वो होते हैं, फिर सुदामा को कन्हैया जाकर के वो गाना चलता रहता है, उसी के हिसाब से चलते हैं ना वो। फिर सुदामा जी को वो कन्हैया जी जो बना हुआ होता है वो गले लगा लेता है, फिर बिठाते हैं। फिर सुदामा ऐसो खुश हो कि टेंट की पाइप पर चढ़ जाए। हे भगवान, सुदामा के जो करे, रूप बनाने से कुछ नहीं होता है। रूप तो माता सती ने भी बना लिया था जानकी का, लेकिन उनके लक्षण अपने अंदर नहीं ला पाई। तो देखो, स्वरूप बनाने से ही भगवान की पूजा नहीं होती। प्रभु का नाम अमृत है, इसे पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, मगर जीना नहीं आता। पशु भी पेट भरते नहीं पीते हैं वो मदिरा। पशु भी पेट भरते हैं, नहीं पीते हैं वो मदिरा। हमें गिरना तो आता है, हमें गिरना तो आता है, संभलना भी नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी
मगर जीना नहीं। सभी दुनिया के लोगों को स्वर्ग जाने की इच्छा है। सभी दुनिया के लोगों को स्वर्ग जाने की इच्छा है। पाप करना तो आता है, पाप करना तो आता है, पुण्य करना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, इसे पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी मगर जीना नहीं आता। तो भैया मैं तो यह कहता हूँ जीना सीख लो, जीना। ये जो दुर्गति हो रही है ना अपने भगवानों की, से रोको। जो हमें दिखाया जाता है वो हकीकत नहीं है, इसलिए उस पर रोक लगाइए भैया। ज्यादातर अब तो कथाओं में भी झांकियां होने लग गई है महाराज, बड़ी दुर्गति। विवाहों में झांकियां, कथाओं में झांकियां, जागरणों में झांकियां, और पूरी रात झांकियों में ही देखने में जाती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे आंखों के सामने चंद पैसों के लिए और हम इतनी दुर्गति अपने देवताओं की कराते हैं। नहीं नहीं, अगर देखना है ना तो रासलीला देखिए, जो कि रासलीला में जो पात्र बनते हैं ठाकुर जी और जो श्री जी बनाए जाते हैं ना, बहुत छोटे बालक बनाए जाते हैं और वो स्वयं उसका प्रदर्शन करते हैं, उस चरित्र को दर्शाते हैं। और जो ठाकुर जी का स्वरूप लेकर के केवल गानों पर नाचने के लिए है, मैं नहीं मानता। चरित्र तो वह है जो हकीकत में जीवन में उतर जाए।